नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। देखिए, मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ मंगल ग्रह की बात करने के लिए। मंगल अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। अगले 45 दिन मंगल मकर राशि में उच्च राशि में रहेंगे और इस गोचर में मंगल का यह जो गोचर है हमारे आपके जीवन पे कैसा प्रभाव आएगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसका सटीक विश्लेषण मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और यदि आपको अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, कुंडली दिखवाना है, बहुत साइंटिफिक, बहुत सटीक, बहुत ही बेहतरीन ढंग से यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट की डिटेल ले लीजिएगा। आप जब हमसे बात करते हैं तो मैं आपकी कुंडली को देखकर आपके प्रश्नों तक को मैं आपको बताता हूं, यानी आपको कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। सारी बातें मैं आपकी कुंडली को देखकर आपके जीवन के बारे में, स्थितियों के बारे में, अभी वर्तमान के बारे में और जो बीत चुका है उसके बारे में भी मैं आपको स्वयं बताता हूं। तो अब अगर मैं आपके पास्ट को बता सकता हूं तो निश्चित आपके फ्यूचर को बता सकता हूं। तो यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। बहरहाल, इस वीडियो में मैं आपसे मंगल ग्रह की बात कर रहा हूं, मार्स प्लैनेट की बात कर रहा हूं। मंगल हर 45 दिनों पे यदि वक्री ना हुए तो एक राशि से अपनी अगली राशि में भ्रमण करते हैं। अभी मंगल धनु राशि में चल रहे थे। धनु राशि बृहस्पति की राशि होती है, जो 9वीं राशि होती है वो बृहस्पति की राशि होती है। अब बृहस्पति की राशि यानी धनु की राशि के आगे कौन सी राशि होती है? मकर। तो मकर में मंगल जा रहे हैं। मकर राशि जो होती है वो शनि की होती है और मकर राशि में मंगल अपनी उच्च राशि को प्राप्त कर जाते हैं। कहने को तो उच्च राशि में है, पर क्या आपके जीवन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इसकी आगे मैं बात करूंगा। 5 फरवरी 2024 रात के 9:43 पे मंगल धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जा रहे हैं और यहाँ पर ये 15 मार्च तक रहेंगे। यानी ये सारी जो स्थिति है, ये जो सारी कहानी है, ये 5 फरवरी से 15 मार्च तक की है। और क्या स्थिति है इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, ये जो मैं राशिफल बताता हूं इसे आप चाहिए कि आप अपनी लग्न राशि पर इसको देखा करिए। इसको आप चंद्र राशि पर भी देख सकते हैं। इस पर भी आप चंद्र राशि, यदि आपको लग्न नहीं पता है, आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो भी देख लीजिए। लग्न पता है तो लग्न पर देखिए पहली प्रायोरिटी। नाम आदि पर मत देखिए, नाम आदि का कोई मतलब नहीं होता है, वो बेफजूल बात है। तो आप दो चीजें, यदि आपको आपकी कुंडली की लग्न पता हो तो आप देख लीजिए जो आपकी लग्न हो, या आपको आपकी चंद्र राशि पता हो तो देख लीजिए, या आप दोनों देख सकते हैं तो आप और सटीकता से आप अपने आप को समझ सकते हैं। बहरहाल, मंगल की बात, सबसे पहले मेष राशि की बात। देखो भाई, मेष राशि आपकी है और मंगल आपकी राशि के मालिक हैं। मंगल कहाँ पे चल रहे हैं? आपके दशम भाव पे चल रहे हैं। दशम भाव पे आ गए हैं 5 फरवरी से। अभी तक कहाँ चल रहे थे? नवम भाव पे चल रहे थे। कई बातें हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि मेष लग्न हो या आपकी मेष राशि हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपका अच्छा समय शुरू है, आपका बढ़िया समय शुरू है। आप यकीन माने या ना माने, देखिए मैं तो ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूं, बिल्कुल आप हमारे मंथली मासिक राशिफल देखते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि एक भी इंसान का नेगेटिव कमेंट नहीं होता है। और यही मेरी उपलब्धि है और यही मेरी सफलता है कि मैं बहुत ही एक्यूरेसी दे पाऊँ आपको, और इसके प्रयास में मैं पूरा लगा रहता हूँ, स्टडी भी करता रहता हूँ। बहरहाल, मेष राशि आपकी है, मेष लग्न है। एक तो आपकी राशि से राहु हट गए हैं, बृहस्पति प्रॉपर ढंग से आपके लग्न में राशि में काम कर रहे हैं। इधर मंगल आपके दिग्बलीय स्थान दशम भाव पे सूर्य के साथ। भैया, इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि अप्रैल तक आप अपने सारे प्रयासों को बढ़ा दीजिए, निश्चित सफलता की तरफ आप जाएंगे, इसमें कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। स्वास्थ्य को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, मन को लेकर, थॉट प्रोसेस को लेकर, डिसीजन को लेकर, प्लानिंग को लेकर, नॉलेज को लेकर, विवाह को लेकर और आपके वैवाहिक जीवन को लेकर, भाग्य को लेकर, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, हर प्रकार से शुभ है, बढ़िया है, बेहतरीन है।
ये इस तरीके की प्रेडिक्शन आप लोग मुझसे बहुत कम ही सुनते हैं। बहुत सारे लोग तभी नाराज भी हो जाते हैं कि आप तो हमेशा नेगेटिव बताते हैं। भैया जैसा आकाश रहता है, आकाश जैसा बोलता है, आसमान जैसा रहता है, ग्रहों का गोचर जैसा रहता है, हम वैसा ही बताते हैं। मन गढ़ंत बता के मैं अपना नाम क्यों खराब करूंगा? जो एक्यूरेसी है, जो सही है, मुझे लंबा चलना है तो मैं सही बात बोलूंगा, झूठ क्यों बोलूंगा? तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो मेष राशि है बहुत ही शानदार काम कर रही है। शारीरिक श्रम बढ़ेगा, मतलब कि काम आएगा, शारीरिक श्रम बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी में आपको बेहतर स्थिति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। बस मंगल की चौथी दृष्टि लगन पर क्रोध गुस्सा से बचना है आपको। बाकी हर प्रकार से शुभ, चाहे ज्ञान को लेकर, चाहे करियर को लेकर। अब आप इस वक्त में अपने करियर को बेहतर बनाइए, आप नया काम शुरू करिए, आप प्रमोशन पा सकते हैं, आप जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है, विवाह फिक्स हो सकता है, भाग्य का बल बहुत अच्छा है। तो मैं कहीं भी नेगेटिव नहीं समझ रहा हूं, हर प्रकार से शुभ है। उपाय सिर्फ इतना करना है, हल्दी का तिलक माथे पे लगाना है प्रतिदिन। वृषभ राशि की बात, वृषभ राशि वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि भाग्य स्थान पे मंगल का गोचर होने वाला है। और ये कहाँ के मालिक? सप्तमेश और 12वें। 2 लाइन बता देता हूं, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करता हूं। पहला पॉइंट ये है कि स्वास्थ्य में सुधार होगा, और दूसरा पॉइंट है धन खर्च बढ़ेगा, धन का खर्च बढ़ेगा, खर्च आप बढ़ेगा, पैसे खर्च होंगे, ऐसी स्थिति दिख रही है। स्वास्थ्य में सुधार और खर्च में बढ़ोतरी, यानी खर्च होगा। अब वो खर्च किसी भी रूप से हो सकता है, अन्य चीजों पे हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल बढ़िया है पैदाइशी, तो खर्च जो है अच्छी जगह पे होगा। अगर मंगल पैदाइशी खराब है तो खर्च गड़बड़ जगह पर होगा, जहां आप नहीं चाहेंगे। बाकी मंगल अच्छा होगा तो खर्च अच्छी जगह पर होगा जहां आप चाहेंगे। समझ गए मेरी बात? देखिए, मंगल का भाग्य स्थान पे होना डेली इनकम को बढ़ाएगा, भाग्य को बली करेगा, एक ताकत, स्फूर्ति और एक शक्ति देगा। मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी तो घर, भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ फैसले होंगे। घर बनवा सकते हैं, घर रिनोवेट करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, इससे संबंधित कुछ एक्टिविटी होगी। इधर मैं देख रहा हूँ नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। संतान को लेकर भी बेहतर बात है, लेकिन केतु पंचम भाव में, पेट का ख्याल अपने रखना है आपको। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि शनि के पीछे मंगल है और दशमेश शनि होते हैं, तो पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। आगे अगले आने वाले 3 महीनों तक अपने पिता के साथ संबंधों का और पिता का व्यक्तिगत जीवन, ये पॉइंट याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अपने मोबाइल में मेमो में आप जाके लिख लीजिए कि नेक्स्ट 3 महीने आपके पिता के लिए थोड़े से परेशानियों भरे रहेंगे। फादर के लिए, पिता से, पिता को, पिता का व्यक्तिगत जीवन, पिता के स्वास्थ्य को लेकर, पिता के साथ संबंधों को लेकर नेक्स्ट 3 महीने संभल के रहना है। बाकी बढ़िया है, अच्छा है, कहीं तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। उपाय यहाँ पे कर लिया जाए, क्या किया जाए उपाय? गणेश भगवान की उपासना करते रहें आप। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए जो मंगल का परिवर्तन है अष्टम भाव में हो रहा है, 8वें घर में मंगल, लाभ भाव और छठे भाव। देखिए, ये बीमारी के लिए अच्छी बात नहीं है। स्वास्थ्य यहाँ पे परेशानियों में आएगा, खराब होगा। यद्यपि धन को लेकर अच्छा समय रहेगा, धन आएगा, पुराने रुके पैसे मिल सकते हैं। निश्चित आपको मैं बता दूं, फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी, 101% बता रहा हूं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके ऊपर पैसा बरसने लगेगा, नो। कहने का मतलब, यदि आप कोई परेशानी में थे, यानी धन के लिए पैसे नहीं आ रहे थे, कोई किस्त देनी थी, लोन लेना था, कुछ भी ऐसी बातें, ये काम जरूर बनेगा 45 दिनों में, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी 100%। दूसरी बात कि स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो लग्नेश भी अष्टम है ना, बुध आपके मकर के चल रहे हैं ना, तो ये भी अच्छी बात नहीं रहेगी। और मंगल भी अष्टम रहेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रहे। पिता के स्वास्थ्य, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखें। आपके वर्किंग प्लेस पर थोड़ी पॉलिटिक्स स्ट्रेस होने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। क्रोध, गुस्सा, वाणी, भाषा का बहुत ध्यान रख के चलिएगा। बाकी हर प्रकार से शुभ है। एक चीज और,
ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, दुर्घटना के योग बनते हैं ऐसे में, क्योंकि षष्ठेश भी मंगल होते हैं और छठे से छठे 11वें भाव के भी मालिक मंगल होते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। और लग्नेश के साथ युतिबद्ध हैं तो इसका ध्यान रखिएगा। उपाय यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, यदि आप ओम बुम बुधाय नमः प्रतिदिन 108 बार या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। कर्क की बात करो, कर्क राशि वालों के लिए मंगल का जो गोचर है 7वें घर में है। 7वें घर का जो मंगल है दशमेश मंगल है, पंचमेश मंगल है। 100% आपके करियर को लेकर अच्छा समय 45 दिन रहेंगे, निश्चित रहेंगे। मंगल की दृष्टि बृहस्पति पर रहेगी। पंचमेश, नौमेश, कर्मेश की युति संबंध में, ऐसे में करियर को लेकर अच्छे चेंजेस, बढ़िया बात बनती है, इसमें 1% का भी संदेह नहीं है। हमारी एस्ट्रोलॉजी ऐसी ही है कि तनिक मात्र का भी संदेह नहीं होता है। अब इस 45 दिनों के भीतर अपने प्रयासों को बढ़ाइए और अपने नौकरी को बेहतर कर लीजिए। नौकरी में, नौकरी ही नहीं, आपका कोई भी काम जो आजीविका, जो आपकी जिस चीज से आपका जीवन चलता है, पेट पलता है, रोटी खाते हैं आप जिस काम से, वो काम आपका बेहतर होगा। वो बिजनेस हो, दुकान हो, नौकरी हो, कोई भी वर्किंग प्लेस हो, उसमें बेहतर होगा। नए मौकों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर पत्नी के साथ कलह होता है। सप्तम भाव के मंगल पे क्रोध, गुस्सा, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन और यहाँ पे लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। तो पार्टनरशिप में भी ध्यान रखना है, पत्नी के साथ भी ध्यान रखना है यदि आप विवाहित हैं तो। और अगर आप पत्नी हैं और आपकी कर्क लगन है या कर्क राशि है तो पति के साथ ध्यान रखिएगा। बाकी हर प्रकार से शुभ है, संतान को लेकर और करियर को लेकर, भाग्य को लेकर बहुत ही बेहतरीन है। एक बात में समझ लीजिए, हर बात गिनाने से कोई मतलब नहीं है। उपाय के तौर पे हल्दी का तिलक लगाते रहिए। सिंह राशि वालों के लिए मंगल छठे घर में गोचर कर रहे हैं। अब भाग्येश मंगल है, कर्मेश सुखेश मंगल है, सुख भाव के मालिक मंगल है, कर्म भाग्य भाव के मालिक मंगल है। ऐसे में भाग्य को बल मिलता है, भाग्य को बल मिलता है। और वे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी कंपटीशन देंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर 10 लोगों को बैठाया जाए और सिंह लगन या सिंह राशि वाला व्यक्ति का अलग ही व्यक्तित्व दिखेगा, इस समय पे अलग प्रभाव दिखेगा। 9 लोगों को बीट करने की क्षमता मंगल के छठे भाव वाले में रहती है। शत्रुओं पर विजय होती है और रोग मुक्ति भी देखी गई है, यानी कहीं ना कहीं आप बीमारियों से छुटकारा ऐसे में पाते हैं, क्योंकि शनि की राशि में मंगल छठे भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे शत्रुओं पर आप बेहतर प्रभाव डालेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। भाग्य को लेकर बढ़िया है यहाँ पे। और चतुर्थेश है, भाग्येश है, ठीक है, भाग्य पर दृष्टि है। और ऐसे में जब आप विदेश जाना चाहें, पढ़ाई के लिए जाना चाहें, कुछ ऐसे फैसले आप लेने चाहें तो वो भी पूर्ण होने की संभावना बन जाती है। 8वीं दृष्टि से मंगल रोग भाव में बैठ के लगन को देख रहे हैं। ड्राइविंग बड़ा ध्यान से करिएगा, रोड दुर्घटना इसका ध्यान रखिएगा। और क्रोध, गुस्सा, सड़क पर किसी से झगड़े झंझट से बचिएगा, क्योंकि शत्रु भाव, यद्यपि आप ही जीतेंगे लेकिन क्या मतलब है टेंशन लेने से, है ना, ये ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पे आप जो है भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करिए। कन्या राशि वालों के लिए मंगल 5वें घर से गोचर कर रहे हैं। 5वें घर में मंगल का गोचर कुछ मामलों में ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में खराब है, क्योंकि अश्वमेष है, तीसरे भाव के मालिक है। फाइनेंशियली अच्छी बात है, पैसे आएंगे, धन आएंगे और बातें ठीक है। धन, संतान के लिए भी ठीक रहता है ये मंगल, लेकिन पेट के लिए खराब है, प्रेम लव लाइफ के लिए खराब है, और फ्रेंड से आपकी कुछ झगड़े झंझट हो सकते हैं, ये खराब है। बाकी पुराने रुके धन ये सब निकलने के चांसेस होते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। पेट में जलन आप 45 दिनों में ज़रूर फेस करेंगे। तो ये चीज़, या सीने में जलन या ऐसा एक जो पेट से संबंधित एक चीज़ें होती हैं उसमें ध्यान रखिए। एसिडिटी भी हो सकती है, ध्यान रख के चलना है आपको। लग्न में केतु 8वें हैं और केतु की दृष्टि पंचम, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा सा ड्राइविंग का भी ध्यान रखिए।
रोड पे थोड़ा सा ध्यान से निकलिए, ड्राइविंग बहुत लॉन्ग ड्राइव करना है तो बहुत ध्यान से करिए। बाकी चीज़ें ठीक है, रात की नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, इसका ध्यान रख के चलिएगा। उपाय के तौर पर कुत्तों को खाना जरूर देते रहिए, डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को खाना जरूर देते रहिए। और हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी की उपासना लाल फूल रख के प्रार्थना करके अपने भविष्य के लिए किया करिए। तुला राशि वालों के लिए मंगल का जो गोचर है चौथे घर से है। मंगल जो है आपके 7वें और दूसरे भाव के मालिक हैं। तुला राशि हो या आपकी तुला लग्न हो, तो मंगल का यह जो प्रभाव है कुछ 2-4 बातों में अगर हटा दिया जाए तो मंगल अच्छे परिणाम यहाँ पे देंगे। खास तौर से घर को लेकर, भूमि को लेकर, जमीन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर अच्छी बात रहेगी। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि द्वितीयेश और सप्तमेश मंगल हैं, लगने के शत्रु होते हैं। और दूसरी चीज़ की परिवार में कोई मन मुटाव, घर में झगड़े ना हो, गुस्सा ना हो, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रख के चलिएगा। बाकी मंगल का प्रभाव करियर को लेकर बड़ा बेहतरीन है, नौकरी को लेकर, वर्किंग प्लेस को लेकर बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया समय रहेगा ये। 8वीं दृष्टि धन भाव, यानी धन भाव के मालिक लाभ भाव को दृष्टि 8वीं दृष्टि देंगे, तो ऐसे में धन को लेकर बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल सिचुएशंस आपकी बेहतर हो जाएंगी। तो करियर को लेकर, धन को लेकर, फाइनेंशियल सिचुएशन को लिए मंगल जबरदस्त परिवर्तन ला रहे हैं। झगड़े झंझट से बचना है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रख के चलना है। उपाय के तौर पे यहाँ पे आपको करते रहना है कि कुष्ठ रोगियों को, कोढ़ियों को जरूर आप कुछ खाना देते रहिए, कुष्ठ आश्रम जाके देते रहिए, ये करते रहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर है 3रे भाव से गोचर कर रहा है। मंगल तो आपके राशि के मालिक होते ही हैं, लग्न के मालिक होते ही हैं, और मंगल 3रे भाव में मंगल का गोचर भाग्य को और करियर को बेहतर करता है, बहुत बढ़िया करता है। नए मौके और एक ज़बरदस्त ऊर्जा देता है, एक अलग ऊर्जा देता है, एक शक्ति देता है और एक अलग प्रभाव देता है कि आप अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को पूरा करते हैं। और भाग्य को लेकर, करियर को लेकर बड़ा अच्छा रहता है। तो इस 45 दिनों में करियर और नौकरी को लेकर बहुत अच्छा परिवर्तन दिख रहा है, भाग्य को लेकर बहुत अच्छा परिवर्तन दिख रहा है। थोड़ी सी ड्राइविंग ध्यान से करिएगा, यात्रा थोड़ी सी ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल के पीछे, शनि के पीछे मंगल और केतु की दृष्टि में वो दुर्घटना का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रख के चलिएगा। बाकी भाग्य और करियर को लेकर बेहतरीन यहाँ पे मंगल दिख रहे हैं। मंगल की 4थी दृष्टि आपके 6ठे भाव रोग भाव पे भी पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान यहाँ पे रख के चलना चाहिए आपको। उपाय के तौर पे आप जो है हनुमान जी की उपासना जरूर करते रहिएगा, और सबसे बढ़िया रहेगा कि आप जो है मजदूरों को खाना जरूर दे दीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर है वो 2nd हाउस से है, दूसरे भाव से मंगल का गोचर हो रहा है। 2nd हाउस में मंगल का गोचर बहुत अच्छा है, पंचमेश है, 12वें घर के मालिक हैं। हालांकि 12वें घर के मालिक दूसरे भाव पे आ गए तो खर्च बढ़ जाएंगे, खर्च होंगे, अननेसेसरी खर्च होंगे, बीमारियों पर धन जा सकता है, पेट का ख्याल रखना है। बाकी धन आएगा भी, और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, भाग्य बली हो जाएगा। और सबसे धनु राशि वालों के लिए ये 45 दिन भाषा का बड़ा ध्यान रखिएगा, आपकी वाणी बड़ी खराब हो सकती है, ईगो में, क्रोध में बोलने से बचिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। बाकी धन को लेकर, ज्ञान को लेकर, एजुकेशन को लेकर अच्छा है। परिवार में कोई झगड़े, मनमुटाव या क्रोध से नुकसान हो सकता है, या मनमुटाव हो सकता है क्रोध दिखाने से, इसका ध्यान रख के चलिएगा। बाकी मुझे ठीक प्रभाव दिख रहा है। उपाय के तौर पे घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको खाना जरूर दीजिएगा। मकर राशि वालों के लिए मंगल का जो गोचर है वो लग्न से है। मकर राशि वालों के लिए मंगल जो होते हैं वो लाभ के मालिक और 4थे घर के मालिक, हर प्रकार से शुभ है, कहीं से भी संदेह की बात नहीं है। 4th भाव का मालिक लगन में, पारिवारिक जीवन के लिए खराब है ये मंगल, लेकिन करियर को लेकर, भाग्य को लेकर, इसके साथ आपके लाभ को लेकर, नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर, नया काम को लेकर, प्रॉपर्टी, भूमि, घर को लेकर बड़ा बढ़िया है मंगल। और ऐसे में आप अपने आप को बड़ा ऊर्जावान और एक एनर्जेटिक बड़ा फील करेंगे, और अपने आप को बड़ा अच्छा थॉट प्रोसेस में देखेंगे इस 45 दिनों में कि आप पॉजिटिव माइंड रहेगा। बस मंगल लगन पे होगा
तो जिसको कहते हैं कि सॉल्ट टेम्पर हो जाएगा व्यक्ति, सडन रिएक्ट करेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो आपको झगड़े झंझट से बहुत बचना है, गुस्सा नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, सोच समझ के बात करनी है। बाकी करियर खूब बढ़िया विनम्रता से आप काम करिए। लाभ को लेकर बड़ा अच्छा दिख रहा है, 11वें घर का मालिक लगन में मंगल। मैरिटल लाइफ के लिए मंगल यहाँ पे खराब रहेगा और 8वें भाव पे मंगल की दृष्टि, शनि की भी 8वें भाव पे दृष्टि, आप दुर्घटना के योग बन जाते हैं क्योंकि मंगल और शनि दोनों छठे को देख रहे हैं, अष्टम को देख रहे हैं। और ऐसे में आपको ड्राइविंग बड़ा ध्यान से करना है, रोड पे बड़ा ध्यान से निकलना है, ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से चलना है। ये चीज़ें 2-3 चीज़ें अगर आप ध्यान रख के चलें, ड्राइविंग यानी दुर्घटना एक वर्ड बोलूं, दूसरा क्रोध और गुस्सा से, झगड़े से बचना है, 2 चीज़ों का ध्यान रखना और मैरिटल लाइफ में भी परेशानी आएगी। 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हर प्रकार से शुभ है। और मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं कि आप 15 मार्च के बाद बताइएगा हमें कि क्या इन्हीं तीनों चीज़ों में परेशानी आई, इसके अलावा कहीं नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। उपाय कर लीजिएगा, क्या करना चाहिए उपाय आपको, गौशाला जाइए, गौशाला जाइए और गायों को गुड़ जरूर खिलाइएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का जो गोचर है 12वें घर से है, 10वें भाव के मालिक 12वें घर में, तीसरे भाव के मालिक 12वें घर में। 12वें घर में मंगल का गोचर बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। ऐसे में अगर आप कोई MNC कंपनी, कोई विदेश से रिलेटेड काम कर रहे हैं, भारत में रह के कोई ऐसे जुड़े हुए हैं तो मान लीजिए थोड़े से बेहतर स्थिति रहेगी। बाकी मंगल 12वें घर में नौकरी को लेकर, रात की नींद को लेकर, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन को लेकर परेशानियां यहाँ पे मंगल देते हैं। अननेसेसरी खर्च, अननेसेसरी विवादों को लेकर, पड़ोसियों से झगड़े को लेकर, या आपके पड़ोसी जो हैं वो एक अलग प्रभाव में रहेंगे, या आपके पड़ोस में इस 45 दिनों में कोई ना कोई झगड़ा होगा, आपसे ना हो, किसी दो अन्य से हो, या आपसे भी हो सकता है। ध्यान रख के चलिएगा आप इस समय पे। और अगर ऐसा होता है तो आप मुझे बताइएगा 15 मार्च के बाद, क्योंकि मैं भी रिसर्च करता रहता हूँ, मैं भी एक्सपीरियंस करता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ों को, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी रोगों का भी ध्यान रखिए, 6ठे भाव पे 7वीं दृष्टि, 7वें भाव पे 8वीं दृष्टि। मैरिटल लाइफ को भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा, पार्टनरशिप का ध्यान रख के चलिएगा। तो ये मंगल का गोचर थोड़ा सा तनाव वाला दिख रहा है भाई साहब। 12वें घर के मंगल के गोचर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, बेडरूम रिलेशंस डिस्टर्ब होते हैं, ये सब थोड़ा सा ख्याल रख के चलिएगा। उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे उपाय के तौर पर आपको करना क्या चाहिए, उपाय के तौर पर यहाँ पे मंगल, शनि, राहु, बृहस्पति चारों एक साथ एक लाइन में बैठे हुए हैं। ऐसे में आपको उपाय करना चाहिए कि घर के आसपास जो कुत्ते घूमते हैं, डॉग्स घूमते हैं, उनको फीका खाना डालना शुरू करिए। यानी सिर्फ बिस्किट, जो फीके बिस्किट मैरीगोल्ड के आते हैं वो डाल सकते हैं, या आप सिर्फ रोटियां डाल दो, है ना, फीके चीजें डालो। तो ये ध्यान रख के चलना है। मीन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा है, मीन राशि वालों के लिए मंगल 11वें घर से गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव से मंगल गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव के मालिक और सेकंड, बहुत अच्छा परिवर्तन है, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, कहीं कोई संदेह नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व जरूर होगी इस 45 दिनों में। कोई भी आप फाइनेंशियल पैसों को लेकर कोई परेशानी महसूस कर रहे थे तो यहाँ पे मंगल आपकी परेशानी को सॉल्व अवश्य करेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज, धन को लेकर भी अच्छा रहेगा। आपका धन इस 45 दिनों में फाइनेंशियली गेन अवश्य होंगे। भाग्यवश आपको कोई रास्ते मिलेंगे और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा होगा, ये देखिएगा। धन भाव के मालिक लाभ में, भाग्य के मालिक लाभ में, और यहाँ पर मंगल की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है, लग्नेश पर पड़ रही है। अच्छी बात है भाई, मंगल की दृष्टि लग्नेश पे पड़ रही है, चौथी दृष्टि मंगल डाल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। फाइनेंशियल अच्छा है, पारिवारिक मेल जोल के लिए बड़ा अच्छा है, पारिवारिक कनेक्शन बढ़ेंगे इस 45 दिनों में। लाभ, मन, स्वास्थ्य, फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर ध्यान है। पेट का ध्यान रखिएगा, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें ठीक रहेंगी। तो ये ध्यान रखिए, केतु 7वें घर में है, पार्टनरशिप, मैरिटल लाइफ का ध्यान रख के चलना है। उपाय यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, उपाय क्या करना चाहिए, राहु आपके लगन में बैठे हुए हैं तो इसके लिए सबसे बढ़िया आपके लिए उपाय रहेगा
सबसे अच्छा उपाय यहाँ पे रहेगा भगवान शिव की उपासना करना। प्रतिदिन शिवलिंग पे जल अर्पित करिए, सफ़ेद फूल रखिए, ओम नमः शिवाय मन से ध्यान करिए। इससे आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत सात्विक आहार लीजिएगा, नॉनवेज मत खाइएगा। 1 साल बहुत परेशान हो जाएंगे। 7.5 भी चल रही है, अगर आपकी मीन राशि होगी तो बहुत परेशान हो जाएंगे आप। ये 2 बातें का ध्यान रखिएगा तो जीवन में आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको यदि अपनी पूरी कुंडली दिखानी है तो स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे आप बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारा यह कार्यक्रम देखने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।